लेकिन जब ये चीज पूरी फाइनलाइज हो गई कि उनको ये डिसीज है या जो भी चीज है, तो इट मीन्स कि तब मेरी मॉम में इतनी ज्यादा मोटिवेशन थी, इंस्पिरेशन थी इस चीज के लिए कि शी मतलब उनको जब पता चला कि कैंसर है, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी पहाड़ नहीं बनाया। एंड शी सेड कि इट्स ओके, आई विल फाइट विद इट। अगर कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसको हैंडल करने के लिए मेरे अंदर ही वो शक्ति है उस चीज को, बीमारी को भगाने के लिए। तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हर्डल आती है, हमें उसको देखकर हमारा जो माइंडसेट है वही उसको एक पहाड़ बनाता है, और वही उसको एक रुई के गोले के समान बना सकते हैं। तो मतलब जो हमारा एटीट्यूड है चीजों को देखने का, कि अगर हमारे सामने अगर मेरा कोई पेपर चल रहा है जिंदगी का, अगर मैं उस पेपर को देख के पहले ही डर के भाग जाऊंगी, तो वो पेपर में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। तो इट मीन्स कि अगर मैं अपने सामने वाली सिचुएशन को एक माउंटेन समझ रही हूँ, तो वो माउंटेन की तरह मेरी लाइफ में लगेगी। सिर्फ एक एटीट्यूड है चीजों को लेने का, क्योंकि हर एक चीज जो है अगर हमारे सामने आई है तो उसका कोई कारण है। मैं अपने सभी सेशंस में जितने भी पेशेंट से हम डिस्कस करते हैं, सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है हमारे पास कि एक्सेप्टेंस नहीं आती है इस बीमारी के लिए, कि मुझे कैसे हो गया, या मेरी मम्मी को कैसे हो गया, मेरी फैमिली में कैसे हो गया। क्योंकि इस चीज को यकीन करना ही बड़ा मुश्किल लगता है कि ये कैंसर आ चुका है। क्योंकि कैंसर वर्ड ही हमने छोटे होते से मूवीज में देखा है, चीजों में देखा है, कि ऐसा लगता है कि कैंसर का मतलब है अब तो जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन हमने हमारे इसी ग्रुप में ही या कितने लोगों में ही हमने देखा है कि कितने लोग हैं जो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लोग सबको इंस्पायर कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर भगवान ने कोई चैलेंज दिया है लाइफ में, उसको यूज करके हमें कुछ अपग्रेड करना है। तो वही जो माइंडसेट है हमारे सामने, कि अगर कोई चैलेंज सामने आया है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे ही अंदर वो शक्ति है कि हम दोबारा से उसी चीज को लेकर उसके लिए स्टैंड अप करें। तो जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे जरूरी है, कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज आ चुकी है, तो अपने आप को बैठ के सेल्फ टॉक करके अपने माइंडसेट को चेंज करिए कि कोई बात नहीं, अब अगर है तो है, तो एक ही रास्ता है, इसी के ऊपर चलना है, ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं अच्छी सोच रखूंगी, अच्छी सोच रखूंगा, तभी मैं अपनी चीजों के लाइफ में अच्छी कर पाऊंगा। तो इसलिए अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है, तो मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हेल्दी पर्सन का क्या मतलब है, कि हर तरह से हेल्दी, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, हर तरह से हमें हेल्दी रहना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पिरिचुअल हेल्थ से। तो स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि हमें भजन कीर्तन में लग जाना है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान से कनेक्ट रहना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम हीलिंग के प्रोसेस को, अपनी सोच को, अपनी पॉजिटिविटी को किस तरह से अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हम पूरी जिंदगी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब वो सामने सिचुएशन आती है, उसको इम्प्लाई करने का टाइम होता है, तब हमारा लाइफ का सबसे जरूरी पेपर होता है। तो जब भी सिचुएशन अभी सामने है, उसके ऊपर मैंने वो जो ज्ञान आज तक सुना है, इकट्ठा किया है, वो भगवान की नॉलेज, वो किताबें पढ़ी है, उसको मैं अब यूज करूं। इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग की जो हीलिंग क्या होती है, कि हमारे अंदर का क्या प्रोसेस है, कि अगर आज ये मेरे शरीर में ये कैंसर के जो सेल्स हैं वो बन चुके हैं, तो इसका क्या कारण है, कि कहीं ना कहीं मेरे विचार भी इसके लिए इफेक्टिव थे, या और भी कोई फैक्टर्स है, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है कि किस कारण से मुझे कैंसर आया। क्योंकि ये सब कुछ इंक्लूड करता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारी बॉडी के फैक्टर्स, मतलब हर चीज के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो, कि हमारे मन में हमारे बॉडी के रिलेटेड, हीलिंग के रिलेटेड कैसे विचार है। अगर आज मैं कीमोथेरेपी लेने जा रही हूँ या कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करने, किस माइंडसेट के साथ मैं उस कीमोथेरेपी को ले रही हूँ, किस माइंडसेट के साथ मैं उस रेडिएशन थेरेपी को ले रही हूँ, वो माइंडसेट है वो डिसाइड करेगा कि हमारी बॉडी के ऊपर वो चीज कैसे रिएक्ट करती है। तो हर चीज डिपेंड करती है कि हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में उन चीजों को लेने के लिए एक्सेप्टेंस कितनी है। सो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, जब हम अगर कोई बहुत एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो खुद के साथ सबसे पहले बैठकर सेल्फ टॉक करें।
ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक मतलब कि बहुत इरिटेशन हो रही है, कोई भी समझाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो हम एटलीस्ट खुद के साथ बैठकर अपने आप को जब मोटिवेशन देते हैं, वो दुनिया की सबसे अच्छी मोटिवेशन होती है। तो सेल्फ टॉक का मतलब है कि अपने साथ बैठकर खुद ही बात करें कि अरे यार, अगर मैं ये सोचूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं नेगेटिव राह पर चलती जाऊंगी पूरी लाइफ में तो भी मुझे आज तक क्या मिला है, क्यों ना मैं एक बार पॉजिटिविटी ट्राई करूं। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा बहुत अच्छे 100% एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन लानी बहुत जरूरी है कि ठीक है, जो है जैसा है मेरे लिए परफेक्ट है। अगर मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ के इस ड्रामा में ये सीन्स लिखे थे, ये विजन्स लिखे थे, ये प्रॉब्लम लिखी थी, तो ठीक है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इसको स्वीकार करूंगी तभी मैं हीलिंग के रास्ते पे जाऊंगी, तभी मैं इस जर्नी को जी पाऊंगी। तो इसलिए बहुत दुख वाली सिचुएशंस भी हैं, उसके बाद हैप्पी मोमेंट्स भी हैं, हर चीज अप एंड डाउन ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन ये जो लाइफ में एक एक्सेप्टेंस है वो सबसे जरूरी है। तो जैसे अगर मैं आज किसी पेपर में फेल हो चुकी हूँ, अगर मैं उसी पेपर के बारे में बार बार सोचती रहूंगी कि अरे मैं फेल हो चुकी हूँ, तो मैं कभी लाइफ में उस पेपर के अगले पड़ाव पर या फिर कोई नेक्स्ट पेपर नहीं दे पाऊंगी। तो अगर मैं आज उस पेपर को एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मैं फेल हो भी चुकी हूँ तो कोई बात नहीं, दिस पेपर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट माई होल लाइफ, कि ये मेरी जिंदगी का एक छोटा सा अंश है, लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि मेरे मन में आएगा कि ये मेरी जिंदगी का छोटा पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं फोकस कर सकती हूँ। सो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे समुंदर में एक नेगेटिव चीज को पकड़ के बैठ जाऊंगी और उसी के पीछे चढ़ती जाऊँ कि मैं फेल हो चुकी हूँ, मैं फेल हो चुकी हूँ, उस पेपर के बारे में रोती रहूंगी, तो मैं पूरी जिंदगी अपनी बाकी जो लाइफ की अच्छी चीजें हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कि सेल्फ टॉक करके अपने माइंडसेट को, अपने विचारों को आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो एक हैबिट बनाए कि सुबह उठते ही मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है। ये कहना बहुत आसान है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सैड हूँ। ठीक है, टोटली अंडरस्टूड कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन उनको चेंज करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है वो हमें ही डालना होगा। क्योंकि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, कोई भी थेरेपिस्ट, कोई भी काउंसलिंग, कहीं पर भी चले जाएं, एट द एंड जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो हम सिर्फ खुद ही बन सकते हैं, क्योंकि नो वन कैन हील अस द वे वी कैन। जो हम अपने लिए खुद अच्छा सोच सकते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं, वो कोई भी हमारे माइंड में एंटर होके नहीं कर सकता। तो इसलिए जब भी सुबह उठते हैं, आंखें खुलती है, ऐसी हैबिट बनाए कि आंखें खोलते ही थैंक यू बोलना है। अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग निकले कि जो जैसा है बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं है, इस लाइफ से कोई डिमांड नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट द वे इट शुड बी। तो इट मीन्स कि तब हमारी लाइफ में एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है, जैसी है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। और सुबह उठते ही जब थैंक यू बोलेंगे, वो जो थैंक यू है वो एक जादू की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले उठते ही हर उस अच्छी चीज के लिए थैंक यू बोल दिया जो पूरे दिन में होने वाली है, और अगर नहीं भी अच्छी होने वाली तो भी वो अच्छी होगी, क्योंकि पहले ही हमने थैंक यू बोल दिया उसके लिए। तो सेकेंडली, सुबह उठते ही कुछ एक ऐसा विचार पकड़े जो भी आपको लाइफ में चाहिए। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, खुली हवा में जाकर बोले आई एम वेरी हेल्दी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम ब्लेस्ड विद बेस्ट बॉडी, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण निरोग हूँ। निरोग मतलब मुझे कोई रोग नहीं है, मेरे शरीर का एक एक फंक्शन बिल्कुल फिट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। जब माइंड को ये फीड मिलेगी कि मेरे शरीर के जो सारे फंक्शंस हैं, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी कोई भी आपका जो फंक्शन नहीं सही रहता है बॉडी का, उसके बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट करें, बिना ये सोचे कि है तो है नहीं, मैं बोलूं कैसे। अगर हम सोचना स्टार्ट करेंगे तभी उस चीज के ऊपर रीच आउट करेंगे। अगर कोई थॉट को पकड़ेंगे, ओनली देन वी कैन रीच आउट टू दोज थिंग्स। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि सुबह उठते हमें एक माइंडसेट हैबिट बनानी है कि चाहे जो भी लाइफ में चल रहा है, लेकिन सुबह उठते ही कुछ तो ऐसा अच्छा क्रिएटिव सोचना है जो मेरे दिन के पूरे दिन के लिए काम आए। तो इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जिस जिस चीज को भी आप मानते हो, जिस पर भी आपको भरोसा है, सच्चे दिल से हाथ रखकर अपने दिल पर थैंक यू, जो आपके दिल से निकलना चाहिए, ऐसा थैंक यू बोलना है कि पूरे यूनिवर्स में आपका जो थैंक यू है वो फैले।
सारे यूनिवर्स को पता चले कि दिस पर्सन इज सो ग्रेटफुल फॉर हिज लाइफ, कि इसको मुझे अच्छा अच्छा देना है। तभी हम यूनिवर्स जो एनर्जी है उसके लेवल पर सिंक करेंगे, तभी हम वो अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उठते ही थैंक यू जरूर बोले अपने उस ईश्वर को। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें बैठकर हर हर सांस के साथ थैंक यू निकलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर से हम थैंक यू बोल रहे हैं लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। हर चीज को स्वीकार करते जाना है लाइफ में, तभी लाइफ इजी लगेगी। अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे तो हम हमेशा किसी ना किसी चीज में अटके रहेंगे और सेटिस्फाइड कभी भी लाइफ में फील नहीं करेंगे। तो इसलिए एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस आएगी, सुबह उठ के अपनी हर उस चीज के लिए थैंक यू। जिस भी शरीर की बॉडी के पार्ट में अगर कोई कैंसरस सेल्स है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करें कि मेरा लीवर बहुत फिट है, मेरा लीवर 100% एक्यूरेट काम कर रहा है, या फिर मेरी बॉडी बहुत हेल्दी फील कर रही है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी थी कि जो हमारी बॉडी है दैट इज अ कार, एंड हमारी जो सोल है दैट इज अ ड्राइवर। तो जो ड्राइवर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारी उसकी कार है उसको किधर वाली डायरेक्शन में लेके जाना है। अब अगर कार में थोड़ी सी रस्ट जम गई है या गड़बड़ आ चुकी है, खराबी आ चुकी है, लेकिन जो ड्राइवर है उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे मन को, हमारी कॉन्शियसनेस को, जबकि उसको उस कार को उस अच्छे मैकेनिक के पास लेकर जाना है जो उसकी रिपेयर कर सके। और सबसे अच्छा मैकेनिक कौन है पूरी दुनिया में? सिर्फ एक ऊपर परमात्मा। परमात्मा है, जो शक्ति है, जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, जिसको भी आप भगवान बोलते हो, फिर उसकी शक्ति से हम अपने मैकेनिक बनेंगे। हम अपनी मैकेनिक बन के अपनी हीलिंग कर सकेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त में अपने आप को उस ट्रुथ के साथ, उस सच्चाई के साथ कनेक्ट करवाना कि वाकई ही मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों मैं इतना लॉस्ट फील कर रहा हूँ, क्यों मुझे अपनी बॉडी के लिए इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो जिस दिन हमें ये अवेयरनेस आ जाएगी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मैं अपने माइंडसेट को किसी भी तरह चेंज कर सकता हूँ, चाहे मुझे कहीं से कोई पुश चाहिए। आप अपने माइंड को अच्छी इंफॉर्मेशन से फीड करें, अपनी हैबिट बनाए कि पूरे दिन में मुझे कोई ना कोई एक अच्छी वीडियो सुननी है। किसी भी आप स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करें, किसी को भी आपको सुनना पसंद है, लेकिन रोज एक अच्छी वीडियो सुने। उससे क्या है कि जैसे एक पेन ड्राइव में जो डाटा स्टोर करेंगे वही लैपटॉप की स्क्रीन पे आएगा, तो उसी तरह जो डाटा हम अपने माइंड को देंगे वही बाहर निकलेगा, वही हमारी लाइफ में आएगा। तो इसलिए अपने आप को जो स्टोर करना है वो डाटा इतना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सारा दिन न्यूज चैनल्स देखते हैं, खाना खाते टाइम भी न्यूज देखते हैं, अपना कुछ खाते टाइम भी न्यूज न्यूज देखते हैं, जो भी हम करते हैं, मतलब जब भी कोई भी एनर्जी न्यूज वाली या नेगेटिव खबरें सुनते हैं, किसी के साथ ये हो गया वो हो गया, तो हमारा जो माइंडसेट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सुनने का मन है, इंफॉर्मेशन सुननी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी फीड भी, ऐसी खुराक भी मिलनी चाहिए जो मेरे लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू मेहुल जी, आपका मैसेज। कैंसर इज फॉट मोर इन द माइंड देन द बॉडी, या एग्जैक्टली। सो कैंसर जो है दैट इज एब्सोल्युटली एक माइंड की पावर है, नो डाउट। प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, ट्रीटमेंट करवाना भी जरूरी है, लेकिन माइंडसेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो भी हम अपने माइंड के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जैसा जैसे अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे कि आज अगर मेरी कीमोथेरेपी है तो मेरी कीमो बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। अगर हम रेडिएशन लेने जा रहे हैं, फील करो कि मैं हीलिंग एनर्जीज लेने जा रहा हूँ, यूनिवर्स की एनर्जीज, मतलब किसी भी तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करके एक पॉजिटिव थॉट ऐड करना है उस चीज के लिए। तो जब भी हम अपने थॉट्स को, विचारों को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, इस थेरेपी में हम अपने माइंड को क्या करते हैं कि अगर मुझे पूरा दिन स्पॉट करे कि पूरा दिन मुझे क्या नेगेटिव थॉट आ रहा है, अगर मुझे नेगेटिव थॉट आ रहा है कि कहीं ये जो प्रॉब्लम है कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अगर ये नेगेटिव थॉट हमें आ रहा है कि अरे मेरी बॉडी में ये चीज ना आ जाए, तो उसको स्पॉट करके उसी टाइम चेंज करना है। चेंज किसने करना है? चेंज आपने खुद ही करना है। तभी आपको एफर्ट करोगे तो अपना माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हम जिम जाते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें इस बॉडी को शेप में लेके आना है, वैसे ही हमारी सोल जो है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको फिट करने के लिए क्या एक्सरसाइज है? यही एक्सरसाइज है कि इसको हमें खुद ही चेंज करना है, खुद ही ट्रांसफॉर्म करना है। सो इट मीन्स कि अपनी माइंड को फिट करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम ही अपने माइंडसेट को बदल के
अच्छे अच्छे थॉट्स में धीरे धीरे चेंज करें। इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ और अभी इसी मोमेंट में मैं बहुत अच्छा अच्छा सोचने लग जाऊं। ये सबको क्वेश्चन आएगा कि एकदम से मैं कैसे इतना अच्छा सोचना शुरू करूं, लेकिन इट इज डन स्टेप बाय स्टेप, कि धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर हम उस स्टेज पर पहुंचे कि हमें धीरे धीरे चीजें अच्छी लगने लगी अपने आसपास। तो इसलिए डिप्रेस्ड होने के बहुत रीजंस हैं, लेकिन खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए कोई रीजन नहीं है, क्योंकि खुशी जो है उसका कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन खुशी खुद ही एक रास्ता है हर दुनिया की उस चीज के लिए। सो इट मीन्स कि हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द वे टू रिसीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर हम खुश रहेंगे तो चीजें अपने आप हमारे पास आएंगी, लेकिन हम हमेशा खुशी को ढूंढते रहेंगे कि ये मेरा काम बन जाए फिर मैं खुश रहूंगी, या ये मेरा काम बन जाए फिर मैं खुश रहूंगी, तो हम हमेशा खुशी को ढूंढते रहेंगे। या सो आस्था, यू वांट टू से समथिंग? या थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से पूरा बताया सबको कि कितना इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रहना, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो कैसे अफेक्ट करता है ऑनगोइंग ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट के बाद भी। एंड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, जो आपने इतनी सारी इंसाइट्स दी हैं कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कुछ ऐसा होगा तो ही हम खुश रहेंगे, ऐसा हो जाए काश। मतलब वी शुड फील ग्रेटफुल, हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने बातें बताई हैं, इनसे बॉडी में इतनी इतनी पॉजिटिविटी आती है एंड काफी हील्ड हम अपने आप को महसूस करते हैं ऐसे। राइट। एंड दीपक जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ये आपने बताया, सब बराबर बताया। सुबह उठ के और एक चीज बोलना चाहिए, हम लोग जो बोलते हैं शुभदा हुआ सकल विश्व, यानी ये पूरे विश्व का शुभ हो जाए, इसमें ऑटोमेटिकली हम भी आ गए अंदर इसमें। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेयर फॉर एवरीवन। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबका भला सोचेंगे तो हमारा अपने आप ही होगा। बहुत अच्छी बात मेरे बताई। मेरे ब्रदर जो है वो पूरे बहुत बड़े यही है, संत है। तो वो ओ। एक ही उनका, वहां पर उनके यहाँ पर जाओगे ना, आपको एक ही वो स्टिकर दे देंगे, आप ये इसका जाप करो सुबह, बस और कुछ नहीं। हम्म। आपको एक जपमाला देंगे वहां पर, और ये जाप करो, और कुछ नहीं बोलते। ग्रेट। बाकी पॉजिटिविटी तो मेन चीज है ही है। ये डिसीज में आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है। बिल्कुल अभी आपकी बिल्कुल। मदर कैसे हैं? मेरी मम्मा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वेरी वेरी हेल्दी, गुड। वेरी गुड लाइफ। चलो, बाय गॉड्स वेरी गुड। ग्रेस उनको एक नई लाइफ मिली है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि कैसे लाइफ में ये कैंसर आया, कैसे इस चीज से लाइफ को जीना सीखा। क्योंकि मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि जब भी लाइफ में कोई दुख आता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, आइदर टू गेट मोर वुंडेड, कि उस चोट चोट के साथ और चोट लेते जाएं और दर्द लेते जाएं, और टू बिकम वाइजर। तो वाइजर वाली जो डायरेक्शन है, दैट इज व्हाट, कि हम उस चीज को किस तरह से, किस माइंडसेट से हैंडल करते हैं, वो हमें निखार कर एक नया पर्सन बना देता है। जैसे एक हीरा बनाने के लिए उसको कितना जलाते हैं, कितना उसको सफर करना पड़ता है, फिर जाके वो एक डायमंड बनता है अपनी लाइफ में। वैसे ही अगर हमारी लाइफ में कोई सफरिंग है, तो जब हम उसको पूरी तरह जी लेते हैं, उससे निकल जाते हैं, तो इट फील्स लाइक कि हमारा जो ग्रोथ हो चुकी है, वी फील लाइक कि अब इतना अच्छा माइंडसेट है, अब चीजों को नेगेटिव थॉट्स आने बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रोथ के लिए भगवान के चैलेंजेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे, अगर मेरी लाइफ में ये चैलेंज था, उसके बाद जो जो भी इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, इस फील्ड में आने का मौका मिला, हर एक चीज के लिए आई एम सो लकी, मैं अपने आप को मानती हूँ। और मुझे अब इस चीज का कोई दुख नहीं है कि मेरी लाइफ में कभी वो चैलेंज आया था या मेरी मॉम ने सफर किया था। वो सफरिंग जो थी, दैट वाज फिक्स्ड, वो किसी ना किसी कारण से आनी थी, लेकिन उसने जो मेरी और मेरी मदर की माइंडसेट को चेंज किया, जो पॉजिटिविटी, जो भगवान की प्रेजेंस अपनी लाइफ में फील की, जो कनेक्शन फील किया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। भगवान ऐसे लोग कोई चूज करते जो फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल कई बिल्कुल। बार ऐसा भी, ये भी सोचो। बिल्कुल। कोई और, अगर कोई आप अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लाइक पहले भी बोला है, अगर किसी को भी कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं अपना क्वेरी या आपको जो भी शेयर करना है, एंड हम लोग उसे जरूर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने अभी भी इतने अच्छे से सबको बताया पॉजिटिविटी के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको देख के भी इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना बिल्कुल। इंस्पिरेशनल मतलब इतना मिलता या है। यू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग बिल्कुल रुक जाते कि ठीक है। सो आप इतना आगे, इतना ज्यादा आप यू आर ग्रोइंग सो मच इन योर लाइफ, एंड आप इतना कुछ सीख रहे हो, हमें सिखा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं तो हमारे ग्रुप में मैं क्या लिखता हूँ मालूम है? डोंट से थैंक्स टू मी, से थैंक्स टू गॉड। मैं तो उसका एग्जैक्टली। मैसेंजर हूँ, वो जो मेरे को बता रहा है बिल्कुल। वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सब कुछ उसकी जी ग्रेस से ही है। थैंक्स टू गॉड। थैंक्स टू यू। एनीवन एल्स कुछ बोलना चाहते हैं आप? मेहुल जी, यू वांट टू डिस्कस समथिंग? मेहुल जी बहुत टाइम के बाद में आ रहे हैं। हाँ जी। या जस्ट सेकेंड। आ गया आ गया आ गया। हेलो मेहुल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। कैसे हो सलोनी जी? डॉक्टर सलोनी, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब सेम फिर हियर। मैंने मैसेज देखा कि डॉक्टर सलोनी इज कमिंग एंड मैं बोला चलो मेरा काम छोड़ दो और लेट्स गेट पॉजिटिव वाइब्स. So या yeah, it's always nice to listen to people like you talk positive, like Deepak ji हमेशा positive बात करते. For people who don't know me, here I am a stage 4 throat cancer survivor. 8-9 साल हो गए और I have learned to be positive after my treatment and it works. Power of attraction सच में काम करता है. तुम जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो. जो नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव. तो जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी तब मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे की शादी में नाचूंगा नाचूंगा नाचूंगा. अभी 17 साल का हो गया है बट और उसके बाद में उसके बच्चे की शादी पे नाचूंगा नाचूंगा नाचूंगा. ऐसे आई कीप थिंकिंग समथिंग टू होल्ड ऑन. कैंसर इज टफ टू फाइट बट अगेन एज आई टोल्ड दैट इट्स ऑल इन द माइंड. माइंड गेम है. आप जो अपना माइंड बॉडी का डॉक्टर होता है तो वो वही कंट्रोल करता है सब बॉडी पार्ट्स को. सो या टेक इट वन डे एट अ टाइम. जैसे आप सलोनी जी ने बोला कि सुबह उठ के पहले थैंक्स करो, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि सुबह जब मैं उठता हूँ तब हजारों लोग ऐसे रहेंगे इस दुनिया में जो उठे नहीं है सुबह. बिल्कुल। And so I, even if I have some days to live, I still I'm luckier than those who did not wake up. मुझे कुछ दिन तो ज्यादा मिले. तो ये पॉजिटिव थॉट रख के ही उठने का कि चलो आज आज का दिन तो मुझे देखने मिला, दूसरे लोगों को नहीं मिला है. एंड डोंट क्रेव, डोंट कंप्लेन. दैट रियली हेल्प्स. मैंने खुद मेरा पहले बहुत ही मेरा नेचर अलग था लेकिन सीख गया बाद में सब ऐसे हार्ड वे में कि क्रेव करना नहीं चाहिए. जो है खुश रहो. कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी और से अपनी अपनी लाइफ या अपनी चीजें. या बस इतना ही. और सलोनी जी इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक पॉजिटिव एंड. थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर एंड यू आर बेस्ट टू। आप हमेशा आप सबको इंस्पायर करते हो। सो एट द थैंक एंडिंग यू. ऑफ द सेशन आई वांट टू शेयर वन स्टोरी जो मेरे माइंड में आ रही है, मेरी खुद की लाइफ की। सो व्हेन माय मॉम वाज डायग्नोज, तो मम्मी के मेरे ट्रीटमेंट के 1 साल के दौरान मैंने 1 साल पहले ही एक थॉट क्रिएट किया कि जब मेरी मम्मा घर पे आएंगे एंड मैं अपनी मॉम के साथ एक पिक्चर क्लिक करूंगी सेम कपड़े पहनकर। मतलब ये मेरा एक थॉट था, एक विश थी, एक ड्रीम थी। तो फॉर 1 ईयर आई मैनिफेस्टेड दैट पिक्चर कि हमारे घर पे सोफा पे हम बैठे हुए हैं, मैं और मेरी मॉम, एंड हम वो पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। लेकिन शी वॉज नॉट इन दैट स्टेज कि सब सोचते थे कि ऐसे ही बच्चों की तरह सोच रही है कि वो घर पे कब आएंगे, वो ठीक ही नहीं हो सकते, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे। लेकिन मैंने वो जो सूट मेरी मम्मी और मैंने पहना था, मैंने वो 6 महीने पहले ऑर्डर कर दिया एंड वो घर पे पड़ा था ऑर्डर करके। लेकिन जब मेरी मॉम, मतलब सब चीजें इतनी पॉजिटिव हो गई, टचवुड पॉजिटिविटी से, भगवान की ग्रेस से सब कुछ इतना अच्छा हो गया। एंड आफ्टर 1 ईयर मेरी मॉम के साथ मैंने वो पिक क्लिक की
एंड सेम कपड़े पहनकर वही उसी सेम जगह पर जहां पर मैंने कभी सोचा था। एंड उस विजुअलाइजेशन में सब कुछ यही पॉजिटिव था कि अगर मैं विजन बना रही हूँ कि मैं और मेरी मॉम घर पे आएंगे ठीक होके, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो उसके बीच में यही था कि मेरी मम्मी जो है वो ठीक भी हो चुके हैं, वो इतने हेल्दी हैं कि वो अच्छे कपड़े पहन सकें, वो इतने हेल्दी हैं कि फोटो खिंचवा सकें। मतलब वो सब कुछ उसी में अट्रैक्ट हो गया। एंड हमने वो पिक्चर खींची आफ्टर 1 ईयर ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि आई वाज सो श्योर कि मैं वो पिक्चर जरूर क्लिक करूंगी, वो दिन जरूर आएगा एंड ये चीजें जरूर होंगी। मतलब ये सिर्फ एक अपने मन को अच्छा सोचने के लिए एक हम कोई बहाना दे देते हैं ताकि वो मन जो है उस अच्छी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो। तो जब मैंने वो 1 साल अच्छा सोचा तो उसके बीच में क्या थी, एक होप थी, एक विजन थी, कि उस होप के दौरान ही हम पॉजिटिव रहना सीख लेते हैं। तो इसलिए जो अच्छे विजन्स है उसको हमेशा बनाना चाहिए, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने चाहिए और मन में एक अच्छी पिक्चर बनानी चाहिए कि अगर आज मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आज से 6 महीने के बाद मैं अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर, अपने अच्छे कपड़े पहनकर इस जगह पर जाकर पिक्चर खींचूंगी। तो वो जो पिक्चर है वो जरूर रियलिटी में बदलेगी जब हम सच्चे दिल से विश्वास रखेंगे, क्योंकि हमारे माइंड को पता चल जाता है कि ये पर्सन अब ये चाहता है, तो बॉडी में अपने आप वो एनर्जी हीलिंग सिक्रीट होती है। So that's it for today. Asta, if you want to say something, we can end this. Yeah, definitely. Thank you so much once again, Dr. Saloni. आपने पहले तो सच शॉर्ट नोटिस आपने एकदम से एक्सेप्ट किया, हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं दीपक जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेहुल जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी दैट उन्होंने इतनी अच्छी बातें शेयर करी हैं। एंड राकेश जी पूछना भी चाह रहे हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ताकि वापस ना हो उसके लिए क्या चीजें होती हैं, क्या मेडिसिन होती हैं। तो राकेश जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मुझे चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिए। एंड हम लोग इस सेशन के बाद आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड आपको गाइड करेंगे, बिकॉज मेजर जो चीजें होती हैं वो होती हैं कि डाइट पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, कितनी नेचुरल वे में हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं चांसेस को कि ताकि रेकरेंस ना हो। तो वो जरूर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स पे। एंड हम लोग डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। एंड अहमद जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, सिबिर अहमद जी। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है। Hey, hello. I'm from Bangladesh. या हाँ, हाय। hi. I talked to Deepak sir several times when my mom was diagnosed earlier. It was in February 24. I came to know that she diagnosed by herself that she has a lump on her left breast. Then I go for doctor and several investigation and found that she's a breast cancer survivor. Now she has done her surgery, and doctor decided to give her a lumpectomy surgery because of her tumor was 1.5 centimeter. So then but anxiety, my conscious is about her lymph node. There was a 5 out of 10 lymph node was mean positive. So my medical oncologist suggest me to go for 4 chemo and PET CT scan. After PET CT scan, he will decide that what will be her next treatment. So now I'm little bit tensed and I don't know. Am I going with proper treatment or not? Is the lumpectomy decision for lumpectomy is right or wrong? And many of unconsciousness I'm feeling right now. Yeah, So we totally understand. What are you feeling right now? And it usually comes during the time of treatment that we get so many other thoughts that whether this treatment option is right for me or not.
So like these thoughts are, very common during this stage of time. But the one most important thing is you just have faith on God. If the God gave you this challenge to face in your life, so you have to go through this challenge with a lot of positive strength and mental, positive attitude. So you are the one who is going to serve your mother, who is feeding your mother. So this is, one of the world's best job, to serve your mom. You are here to help her. So that is the best thing. And if you need any kind of this guidance related to your treatments, and Onco is always there for you. You can contact us and we will reach out to you. You can share your number here, regarding your treatment, regarding any second opinion or diet plan, or even for your mental health. You can contact us for emotional counseling sessions that are totally free from us right now, and you can contact us for that also. So Zen Onco is always there to help you regarding all your treatment journey. Thank you. I was Yeah, guided definitely. several times by Deepak sir, and that was Great. really grateful for me. I Great. also thanked several times Mr. Deepak, but he replied that thanks for God. Great. Yeah, he Yes. always says that he's, so, I would just, request you to please share your number, and we'll also connect you with Dr. Saloni, and we'll also connect you with the medical oncologist so you can gather more details, and, we'll be anxious, and, we're always here to support you. If you have any queries, if you need any help with anything, you can always reach out to us. Uh, okay, I will share my contact right here, or group, or Facebook group. Yeah, you can share in the group. I think Deepak ji can also give it. So I'll just, Deepak ji will share it with me, and then we'll further connect you with the Dr. Saloni as well. Okay, I'll be thankful. And today's discussion was really grateful, or meaningful to me. Uh, Thank you. so thanks to you all. Thank you. Right. Same here. Yeah, A pleasure to be for with the you. Thank you so discussion. much. Yeah. And I'm asking, praying for my mother. Great. We will definitely pray for her, and God is Yeah. there with you. Just stay positive, stay strong, and He will definitely heal you from this situation. You can She's Yeah. yeah. she's more than strong mentally, but physically. I mean to Hmm. say, she's mentally stronger. Still That's now, very she's Right. mentally stronger, moms but are always physically a little bit weak, because she has several chronic diseases. okay. No problem. You can discuss with us everything related to your mom's treatment, and we are here to guide you. You can share her reports and everything you want to discuss with our cancer coach. They will connect you for sure, and we are here to support you always. Thank you so much. Thank you. It's our pleasure. Yeah. Thank you so much. And thank you so much once again. Thank you so much, Dr. Saloni, for guiding everyone and helping out everyone else. And that's it for today. Thank you so much everyone else for joining. And जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम लोग डॉक्टर रविंद्र जोशी जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हम लोग वापस से उनके साथ सेशन रीशेड्यूल करके जल्द से जल्द आप लोगों को अपडेट कर देंगे. So thank you so much everyone and take care. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you. Bye everyone. Bye Deepak ji. Take care. Thank you.